भारत के 100 करोड़ लोग गरीबी और भूखमरी का शिकार। भारत में गरीबी की हालत कितनी शर्मनाक है। भारत की आज़ादी के 74 सालों में अमीरी तो बढ़ी है, लेकिन वह सिर्फ मुट्ठी भर लोगों और मुट्ठी भर जिलों तक ही पहुंची। आज भी भारत में गरीबों की तादाद दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। हमारे देश के कई जिले ऐसे हैं जिनमें आधे से ज्यादा लोगों को पेट भर रोटी भी नहीं मिलती। वे दवा के अभाव में ही दम तोड़ देते हैं। वे क ख ग भी नहीं लिख सकते, न पढ़ सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी जिलों में लोगों को नंगे और अधनंगे हालात में घूमते हुए देखा जा सकता है। रंगराजन आयोग का मानना था कि गाँव में जिसे 972 रुपए और शहरों में जिसे 1407 रुपए प्रति माह ज्यादा मिलते हैं, वह गरीबी रेखा से ऊपर है। वाह क्या बात है। अगर इन आंकड़ों को रोजाना आमदनी के हिसाब से देखें तो 30 रुपए और 50 रुपए रोज भी नहीं बनेंगे। इतने कम रुपए रोज में आज किसी गाय या भैंस को भी पालना मुश्किल होता है। दूसरे शब्दों में भारत के गरीब की जिंदगी जानवरों से भी बदतर है। दुनिया भर के 193 देशों वाली गरीबी नापने वाली संस्था का कहना है कि यदि गरीबों की आमदनी इससे भी ज्यादा हो जाए तो भी उसने जो 12 मानदंड बनाए हैं उनके हिसाब से वे गरीब ही माने जाएंगे, क्योंकि कोरी बढ़ी हुई आमदनी उन्हें न तो पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, सफाई, अनाज, साफ पानी, बिजली, घर आदि मुहैया करवा पाएगी और न ही उन्हें एक सभ्य इंसान की जिंदगी जीने का मौका दे पाएगी। दूसरे शब्दों में व्यक्तिगत आमदनी के साथ साथ जब तक सफिशिएंट राजकीय सुविधाएं अवेलेबल नहीं होगी, लोग संतोष और सम्मान का जीवन नहीं जी सकेंगे। सभी सरकारें ये सब सुविधाएं बांटने का काम भी करती रहती है। उनका मुख्य लक्ष्य तो इन सुविधाओं की आड़ में वोट बटोरना ही होता है। लेकिन जब तक भारत में इंटेलेक्चुअल बौद्धिक श्रम और शारीरिक श्रम का भेदभाव नहीं घटेगा, यहाँ गरीबी खम ठोकती रहेगी। शिक्षा और चिकित्सा ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जो नागरिकों के जहन और जिस्म को मजबूत बनाते हैं। जब तक ये सबको सहज और मुफ्त न मिले, हमारा देश कभी भी सबल, संपन्न और समतामूलक नहीं बन सकता। ऊपर दिए गए आंकड़ों के आधार पर आज भी आधे से ज्यादा बिहार, 1/3 से ज्यादा झारखंड और उत्तर प्रदेश तथा लगभग 1/3 मध्य प्रदेश और मेघालय गरीबी में डूबे हुए हैं। यदि विश्व गरीबी मापन संस्था के मानदंडों पर हम पूरे भारत को कसे तो हमें मालूम पड़ेगा कि भारत के 140 करोड़ लोगों में से लगभग 100 करोड़ लोग वंचितों, गरीबों, कमजोरों और जरूरतमंदों की कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। पता नहीं इतने लोगों का उद्धार कैसे होगा और कौन करेगा। आप देख रहे हैं SD24।